जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं जीवन में सच्चाई चरित्र का आधार कैसे होती है। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का जीवंत प्रमाण है सच्चाई। अगर आप अपने और दूसरों के साथ सच्चे हैं तो आपको हमेशा ही चरित्रवान व्यक्ति की तरह ही देखा जाएगा। हमारे समाज में चरित्रवान पुरुष और महिलाओं को मौके मिलते ही हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उनका परिचय ऐसे लोगों से कराया जाता है जो उनकी मदद कर सकते हैं। उन्हें पैसा और अन्य संसाधन भी आसानी से मुहैया करा दिए जाते हैं। यही वजह है कि आप अगर अपने बच्चों में कोई महत्वपूर्ण गुण डालना चाहते हैं तो उनके द्वारा किए जाने वाले हर काम, कहे जाने वाले हर शब्द में ईमानदारी का भाव और सच्चाई की आदत को डाल दे। मित्र हो, अभी हम बात करने वाले हैं पति और पत्नी के बारे में। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद के लिए जो बात सही है वह पति और पत्नी के लिए तो और अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी में प्यार की जितनी भी परिभाषाएं होती है उनमें से सबसे अच्छी है प्यार तो जीवन मूल्यों की प्रतिक्रिया है। आप दूसरे व्यक्ति से प्यार करते हैं क्योंकि उसने वे जीवन मूल्य अपना रखे हैं जिनको आप चाहते हैं, जिनका सम्मान करते हैं। दूसरे व्यक्ति में वे गुण हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। संक्षेप में, आप किसी व्यक्ति को उसके चरित्र के कारण पसंद करते हैं। बाकी सब बातें बदल जाती है, व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलता। दंपतियों के बीच सच्चाई और ईमानदारी कायम रखने के लिए दोनों के संबंधों में वफादारी और स्पष्टवादिता की दरकार होती है। अगर कोई दंपति आदर्श है तो वे एक दूसरे पर पूरा यकीन करते हैं और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। वे एक दूसरे से ही सबसे ज़्यादा ईमानदारी के साथ बातचीत करते हैं। चरित्र, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी तो किसी भी प्रेम भरे रिश्ते का आधार होते हैं और किसी भी अन्य बात की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मित्र हो, किसी काम के अच्छे बुरे, सही गलत के फैसले के परीक्षण का एक उम्दा तरीका है। यह बहुत ही आसान है और
आप इसका ताउम्र इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दार्शनिक इमैनुएल कांत द्वारा 200 बरस पहले प्रतिपादित सार्वभौमिक सूत्र पर आधारित है। उन्होंने कहा था, आपको अपनी जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए मानो आपका किया हुआ हर काम विश्वमान्य कानून बनने वाला हो। दूसरे शब्दों में, किसी भी फैसले या काम से पहले कल्पना कीजिए कि हर कोई ऐसा ही करेगा। कल्पना कीजिए कि आपके द्वारा लिया जाने वाला फैसला आपके और दूसरों के लिए कानून बनने जा रहा है। यही परीक्षण बता देगा कि आपका फैसला अच्छा है या नहीं। यह आपके जीवन मूल्य और व्यवहार का भी सच्चा परीक्षण है। अगर सभी ने आपकी तरह रहना और व्यवहार करना शुरू कर दिया तो समाज का चेहरा कैसा होगा? हमारे समाज की अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर हम सार्वजनिक और सामाजिक नीतियों की बहस के दौरान इसी परीक्षण को लागू करें। सरकार का अपराध नियंत्रण, शिक्षा, कल्याण और कारोबार के क्षेत्र में योगदान कम हो जाएगा अगर उसे यह एहसास हो जाए कि हर कोई इससे जुड़ने जा रहा है। मित्र हो, अपने लिए ऊंचे मापदंड रखें। यहाँ चंद ऐसे सवाल जो आप अपने आप से नियमित तौर पर पूछते रह सकते हैं। पहले खुद से पूछें, मेरी दुनिया कैसी होगी अगर यह व्यक्ति मेरे जैसा ही हो? कल्पना कीजिए, अगर दुनिया में हर एक व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा ही हो तो क्या यह जीने के लिए एक बेहतर दुनिया होगी? अगर हर कोई आपके जैसा हो तो क्या यह ज़्यादा खुश, ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा सद्भाव भरी दुनिया हो जाएगी या नहीं? फिर अपने आप से पूछें, मेरा देश किस तरह का देश होगा अगर इसका हर एक व्यक्ति मेरी तरह हो? यह देश कैसा होगा अगर हर एक व्यक्ति का व्यवहार मेरी ही तरह हो? अगर हर एक व्यक्ति ने रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी ही तरह काम किया तो क्या यह देश बेहतर होगा? या कोई ऐसी बातें हैं जो आप अलग तरह से करेंगे? आपके लिए अपने आप से पूछा जाने वाला तीसरा सवाल है, मेरी कंपनी किस तरह की कंपनी होगी अगर इसका हर एक व्यक्ति मेरी तरह हो? अपनी कंपनी में अपने इधर उधर देखें और अपने आप से पूछें कि अगर सभी लोग पूरा दिन आपकी तरह काम करने लगे तो क्या आपकी कंपनी और ज़्यादा समृद्ध होगी? और
अपने आप से पूछा जाने वाला आखिरी सवाल, मेरा परिवार किस तरह का परिवार होगा अगर हर एक मेरी तरह व्यवहार करने लगे। अगर आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी तरह हो तो क्या आपका परिवार जीवन यापन और बड़े होने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी? क्या आपके परिवार का हर सदस्य तरक्की करेगा, ज़्यादा खुश और ज़्यादा कामयाब होगा? क्या आपका परिवार ऐसा होगा जिसे देखकर दूसरे लोग प्रशंसा करें और अपने परिवार को वैसा ही बनाना चाहे? सच तो यह है कि कोई भी इन सभी सवालों के जवाब में हाँ नहीं कह सकता। हम में से हर एक दरअसल प्रगति की राह पर है। हम सभी को अभी काफ़ी रास्ता तय करना है। हम सभी में सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। मित्र हो, एक महान व्यक्ति द्वारा पिछले कई सालों में नेतृत्व क्षमता पर किए गए लगभग 3000 से ज़्यादा अध्ययनों में एक बात आम पाई गई है। यह थी साहस का स्तर। एक महान लेखक ने एक बार कहा था, साहस को सभी गुणों में श्रेष्ठ मानना सही है, क्योंकि इसी पर बाकी के सभी निर्भर होते हैं। आपने सुना भी होगा कि नर्क की सड़क भी अच्छे उद्देश्य से ही बनाई जाती है। दुनिया ऊंची गगनभेदी लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन इसे पाने का साहस, अनुशासन और इच्छा शक्ति बहुत ही कम लोगों में है। साहस के गुण को विकसित करने में सबसे अच्छी बात यही है कि जब कभी भी आपका व्यवहार साहसपूर्ण होता है, आप ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतर महसूस करते हैं। आपकी अपने बारे में सोच बेहतर होती है और आप अपने आप को और ज़्यादा चाहने लगते हैं। आप ज़्यादा आत्मविश्वास और सामर्थ्यवान महसूस करते हैं। आप भीतर से खुशी महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब आप हर बार साहस दिखाने की जगह समझौता कर लेते हैं तो आपका आत्मसम्मान गिर जाता है। आप कमज़ोर और सामर्थ्यहीन महसूस करने लगते हैं। आप अपने आप को भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते। मित्र हो, इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।